अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और यह पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले भौतिक शास्त्र के पेपर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2023, हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं भौतिक शास्त्र का पेपर आपका आ चुका है। साथ ही आपका जो मार्क्स रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके ऑनर्स रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग बहुत से कमेंट रहते हैं कि भौतिक शास्त्र का पेपर ओपन फाइनली आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देख के जाना, ठीक है, और इस पेपर को आपको याद जरूर करना। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। आपके पहले यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना, साथ ही आपको इनके स्क्रीनशॉट ले चलना। फिर आपका दूसरा आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, आपका दूसरे का यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लीजिए। तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लेंज का नियम यहाँ पर संबंधित है ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बम्पर धारा। ठीक है, आपके यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5 मात्र 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि है। तो इसका आंसर आपका 12 आएगा, 10 की घात माने 6 मीटर। ठीक है, आपका 5 में का यहाँ ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर कराना है, साथ ही आपको इसका स्क्रीनशॉट और इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। और आप यहाँ बहुत ही साथ पेपर अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। फिर आपके यहाँ पर 6 मात्रा संयुक्त है सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होती है आपकी से कम होती है। ठीक है, आपका 6 में का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 7वां आता है निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की माप करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवेश। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर राइट टिक कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो पहले रेगिस्तान आपका आ जाएगा बढ़ता। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना। आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको बढ़ता लिखना है। अब दूसरा आपके यहाँ पर रेगिस्तान आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है दूसरा रेगिस्तान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का लॉरेंज बल। ठीक है, आपका यहाँ पर लॉरेंज बल, इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब चलिए आपका तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। तीसरा आता प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चुंबकीय फ्लक्स। तीसरे में आपका आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आने वाला तीसरे में चुंबकीय फ्लक्स। तो पूरा आपको यहाँ पर लिख देना चुंबकीय फ्लक्स। अभी हमने चुंबकीय लिखा है तो आपको चुंबकीय फ्लक्स लिखना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो तरंगें होती हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो आपको यहाँ पर अनुप्रस्थ आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पर आता है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा फोकस दूरी। ठीक है, 5वें रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख देना फोकस दूरी। ये आपका यहाँ 5वीं का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 6वां आता आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर HV दोनों होता है। तो ये आपको यहाँ पर खुद करना। ठीक है, जो 7वां रेगिस्तान है NAND गेट में AND गेट के साथ दोनों गेट होता है, तो इसे भी आपको खुद करना। ठीक है, जिसको भी इन दोनों के आंसर पता हो वो कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती हैं 7 नंबर की श्रेणी, तो हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। पहले आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आती है तो इसे आपको यहाँ पर टेस्ला से मैच कर देनी है। ठीक है, पहली आपकी क्या रहेगी, पहली आपकी यहाँ पर रहेगी टेस्ला। ठीक है,
फिर आपके यहाँ पर जो दूसरी आती है ध्रुव प्रबल को मैच करना आपको AM से, ठीक है, सामने ही मैच कर देना आपको। फिर आपकी आती है चुंबकीय प्रवृत्ति को मैच करना आपको विवाहीन से। और जो आपकी आती है चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो चुंबकनशीलता की तीव्रता आपकी क्या रहेगी, इसे आपको ये मैच कर देना है यहाँ पर AM, ठीक है, इनवर्स से। जो आपकी आती है 5वीं अवरक्त किरण है, तो अवरक्त किरण को आपको मैच करना अंधेरे में फोटोग्राफी से। जो आपकी आती है पराबैंगनी किरणें आपकी हो जाएगी सर्वाधिक आवृत्ति। और जो आपकी 7वीं आती है गामा किरणें आपकी हो जाएगी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है इससे जुड़ी कंप्लीट। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पहले तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, सही जोड़ी ठीक है यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए आपकी एक शतभाग मौत आते जो 7 नंबर के आते, पहला आता द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ठीक है। फिर दूसरा आता जब किसी विद्युत परिवर्तन को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो इसमें आपको लिख देना मुख्य धारा की दिशा में होगी, ठीक है, मुख्य धारा की दिशा में होगी, आपको पूरा यहाँ पर लिखना है इस तरह से, मुख्य धारा की दिशा में होगी। अब तीसरा देख ले, तीसरा आता फिंगरप्रिंट की जाँच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो इसका आंसर रहेगा पराबैंगनी। तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर पराबैंगनी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में आपको संबंध लिखना है, तो ये आपसे बन जाएगा। और फोटोन किसे कहते हैं और किरण किस भौतिक राशि का मात्रक है। और 7वां आता है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो इन सभी के आंसर आपको, अगर आप यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको वहाँ पर भी इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको खुद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन आते हैं संभव पृष्ठ किसे कहते हैं। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हम कराएंगे। वीडियो को लास्ट पूरा देखना, वीडियो के लास्ट सभी आंसर आपको बता दिए जाएंगे। अथवा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। फिर 6वां था ओम का नियम लिखिए। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। और इसका अथवा देखते हैं मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने में उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों जाती है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसका अथवा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखना आपको। फिर इसका अथवा आता है प्रत्यय धारा और दृश्य धारा में 2 अंतर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका 9वां आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। फिर आपका 9वें का अथवा आता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। आपके 2 नंबर क्वेश्चन हो जाए सभी के आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चल रहा है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है निरोधी विभव किसे कहते हैं। फिर इसका अथवा आता है द्रव तरंग कोई 2 गुण लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। फिर इसका अथवा आता है थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए, ठीक है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। और इसका अथवा आता है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन आता है किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देते हैं समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। वो पूरी आपके क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता है किसी चल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलता या विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना है। फिर इसका अथवा चल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है स्वप्रेरित क्या, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरित का व्यंजक निगमित कीजिए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और 18वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन आता है गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। और इसका अथवा आता है ट्रांसफार्मर कोड, ठीक है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो इस तरह से आपका फाइनली पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया आपको इस पेपर को जरूर तैयार करना है और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद करना है। आप अच्छे मार्क्स लाएंगे यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर में, इसकी हम आपको सभी गारंटी दे सकते हैं। साथ ही आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड कराएंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।